अब बढ़ते हैं अपनी अगली पेशकश की ओर। 7 दिन बाद ठाणे सामूहिक हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। शनिवार को ठाणे के रहने वाले हसनैन ने यानी आज ही अपने परिवार के 14 लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। उस रात हसनैन की एक बहन साबिया बच गई थी। साबिया ने पुलिस को बताया कि उसका भाई हसनैन परिवार से बेहद नफरत करता था। उसे ये लगता था कि परिवार में कोई उसे चाहता नहीं और तो और वो किसी बाबा से भी मिलता था और उस पर 68 लाख का कर्ज भी था। मुंबई के पास ठाणे की सबसे बड़ी मर्डर और सुसाइड मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ है। 28 तारीख को अपने ही परिवार के 14 लोगों की निहायत ही बेरहमी से कत्ल करने वाले हसनैन से जुड़ी बेहद ही चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। ये खुलासा हसनैन के खूनी प्लान से बची उसकी एक बहन साबिया ने किया है। जिस रात हसनैन अपने ही घर में अपने माँ बाप और बीवी बच्चों समेत अपनी बहनों को मार रहा था, उस रात एक बहन उसकी चंगुल से बच गई थी, जो इस वक्त अस्पताल में है। इसी बहन ने पुलिस को जो बताया है उसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहन के बयान के मुताबिक कर्ज, अंधविश्वास और नफरत ने हसनैन को सीरियल किलर और क्रूर बनाया था। बहन के मुताबिक हसनैन अपने माँ बाप को पसंद नहीं करता था। साल 2012 में भी अपने माँ बाप को मारने की कोशिश की थी। हसनैन को लगता था कि कोई उससे प्यार नहीं करता था, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। साबिया के मुताबिक वो बहनों को भी पसंद नहीं करता था। अपनों से इसी नफरत के साथ वो जी रहा था और 28 तारीख को उसने अपनी नफरत को कत्ल में बदल दिया। हालांकि बहनें उसे हर तरह से मदद करती थी, फिर भी उसने घर बुलाकर बहनों को बेदर्दी से मार डाला। सबको बुलाने के बाद, खाना पीना होने के बाद फिर ये हादसा, इन्होंने सबको मार गिराया और उसके बाद खुद ने वो खुदकुशी कर दी। उसमें खाली एक जो इंजर्ड है, उनकी सिस्टर, उनको ऊपर घाव लग गया इधर। सिर्फ नफरत ही नहीं बल्कि हसनैन को कर्ज भी अपनों के कत्लेआम की तरफ ले गया। बताया जा रहा है कि हसनैन पर 68 लाख रुपए का कर्ज भी था, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। उसने अपनी एक बहन के पति से 10 लाख रुपए, दूसरी बहन से 7 लाख रुपए, तीसरी बहन से 7 तोला सोना लिया था और घर से भी 30 लाख रुपए ले चुका था। वो नौकरी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने इतने सारे पैसे कहां खर्च किए किसी को नहीं बताता था। ऑलमोस्ट एक 70 लाख के आसपास का कर्जा था। घर से काफी पैसे उसने लिए थे, रिश्तेदारों से, और कुछ 2 साल से अनएम्प्लॉयड था। तो ये कर्जा भी कहीं उसके दिल में रहेगा और घर में कुछ अंदरूनी बातें ऐसी थी कि जिसके बारे में उसको वहम था कि ये सबको पता चल गई है बातें। ये कर्जा और ये घर के अंदर की बातें, इनकी वजह से ये इस घटना को उसने अंजाम दिया, ऐसा सूर्या का मानना है और ये भी उसने इस बात की उसने पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए वो किसी महात्मा, साधु या बाबा के संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक किसी बाबा ने उसे कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मुर्गे की बलि चढ़ाने के लिए कहा था। बताया जा रहा है कि जिस रात हसनैन ने कवली के इसी वारिकर परिवार के घर में, जहां एक तरफ रविवार की सुबह 14 लोगों की लाश मिली थी, जिन्हें खुद उनके ही परिवार के सदस्य ने अपने ही हाथों से मारा था धारदार हथियार से, वहीं दूसरी तरफ इसी परिवार में एक मुर्गा भी इसी घर में बच गया था। मैं आपको बताऊं कि उस दिन 2 मुर्गे लाए थे। एक मुर्गे को काट करके उसका गोश्त बनाया गया था, वो तमाम लोगों ने खाया था, लेकिन एक मुर्गा यहाँ इसी घर में जिंदा रह गया था और वो रात में उसकी आवाज सुन के कहीं न कहीं इलाके के लोगों की जो नींद थी वो उड़ गई थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर मुर्गे की बलि से उसे कर्ज से मुक्ति मिलने वाली थी तो फिर सभी को मारने के बाद खुद भी सुसाइड क्यों किया था। कुछ अभी तक ये नहीं आया, लेकिन एक घर में मुर्गा था जो बंद था, लेकिन 1-2 दिन के बाद में उसको किसी के हवाले कर दिया गया है और इसके बारे में कोई मुझे कल्पना नहीं कि मुर्गे की आवाज से लोग डर रहे थे कि नहीं, ऐसे कोई, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई अभी। बताया ये भी जा रहा है कि हसनैन ने घर के पास इस कमरे को किराए पर भी ले रखा था। वो इस घर को किन चीजों के लिए इस्तेमाल करता था, कितने दिनों के लिए किराए पर ले रखा था, घर होने के बाद भी उसे किराए पर कमरे लेने की क्या जरूरत थी। पुलिस सभी मामलों की तफ्तीश कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं ठाणे के माजीवाड़ा इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ माजीवाड़ा का बोर्ड लगा हुआ और ये वो इलाका है जहाँ पर हसनैन एक किराए का कमरा लेकर के रहा करता था। बताया जाता है इसी इलाके में, माजीवाड़ा के इस इलाके में कहीं पर वो
किराए पर मकान लेकर के रहता था। अक्सर वो इसी मकान में रहता था और घर पर ये बताता था कि वो ऑफिस जा रहा है, लेकिन ऑफिस न जा करके वो यहाँ पर रहता था। इस घर में हसनैन क्या करता था, क्या कोई तंत्र विद्या थी, कौन से लोग यहाँ पर आते थे, क्या वो किसी बाबा के संपर्क में था, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती थी, अब इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल थाने पुलिस शुरू कर चुकी है। और बहन साबिया के बयान को ध्यान में रखकर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस ये भी जानने में जुटी है कि इस हत्याकांड के पीछे और क्या वजह हो सकती है और क्या किसी ने हसनैन की मदद तो नहीं की है। अविनाश पांडे, ठाणे, न्यूज़ 24। उधर साबिया ने पुलिस को यह भी बताया कि घर होने के बावजूद हसनैन ने पासी में एक कमरा ले रखा था। जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, वो घर से बताकर जाता था कि वो ड्यूटी पर जा रहा है, लेकिन ऑफिस जाने के बजाय वो उसी कमरे में चला जाता था। हालांकि ये खुलासा अभी नहीं हुआ है कि वो इस कमरे में क्या करता था, किन लोगों से मिलता था, और अब इसी थ्योरी पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। ममता और जन्म देने की दुहाई भी दी, लेकिन हसनैन को जरा भी रहम नहीं आया। साबिया के मुताबिक जहां उन लोगों ने शाम का खाना खाया था, कर मेन गेट खोलने की कोशिश की ताकि बाहर के लोगों को मदद के लिए बुला सकूं, लेकिन उसके पहले हसनैन ने मुझ पर वार कर दिया और पकड़कर मुझे धक्का दे दिया। इसके बाद मैं सामने वाले रूम में गिर पड़ी, जहां पहले से ही एक 7 साल के बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद मुझे मां की आवाज नहीं आई। वो मेरे पास आया और मुझे घसीटते हुए दूसरी तरफ लेके गया और बोला, माँ की जान तेरे में बसती है ना, तू सबसे छोटी है ना, तुझे सबसे आखिर में मारूंगा, और वो देख सामने फंदा तैयार है, तुझे मारने के बाद मैं भी फांसी लगा लूंगा। जो जिंदा है उन्होंने ही रात को वो चिल्लाई और चिल्लाने के बाद में उनके बाकी जो रिश्तेदार है वो यहाँ सब आ गए और उन्होंने फिर दरवाजे तोड़ के सब लोगों को ये किया और पुलिस को इत्तला किया और इत्तला करने के बाद में पुलिस आई और उन्होंने फिर बॉडीज और ये किया। अभी तफ्तीश अपनी चल रही है। तो साबिया को चोट लगी थी, हसनैन को चकमा देकर उसने अपनी जान बचाई थी। मैं डर गई थी। मैंने उससे कहा कि वो देख, सादिया जिंदा है, उसकी मदद कर। ये सुनकर वो जैसे ही पलटा, मैंने उसको धक्का देकर कमरे को अंदर से बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब बाहर लोग जमा हो गए और मुझे निकालने लगे, तब शायद हसनैन ने फांसी लगा ली। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये पहली वारदात थी जिसमें एक ही वक्त में एक ही शख्स ने अपने ही परिवार के 14 लोगों का कत्ल कर दिया। आखिर उस रात क्या हुआ था, कैसे अकेले हसनैन ने अपने परिवार को निहायत ही बेरहमी से मार डाला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पिछले शनिवार सिर्फ 3 घंटे में इस घर में ऐसा खूनी खेल हुआ कि पूरा इलाका अब तक सन्न है। सिर्फ 3 घंटे में 14 हत्याएं हो गई और 14 की 14 हत्या करने वाला अकेला हसनैन था, जिसने सबको मारने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस इस हत्याकांड के पीछे का सच सामने लाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि हसनैन ने शनिवार की रात दावत का आयोजन किया था। इसमें उसने अपनी सभी 5 बहनों को बुलाया था। सभी बहनें अपने बच्चों के साथ घर पहुंची। हसनैन ने सबको खाना खिलाया, सभी खुशी खुशी खाना खाकर सो गए, लेकिन रात 1:30 से 2 बजे के बीच उसने पूरे परिवार को चॉपर से काटकर मार डाला। मारे गए लोगों में 7 बच्चे, 6 महिलाएं और हसनैन के बुजुर्ग पिता शामिल थे। 11:30-12 बजे तो जागे, 11:30-12 बजे तो जागे थे ना। वैसा ये सर मतलब हर हफ्ते इस तरह से सारा परिवार इकट्ठा होता था या कैसे क्या? नहीं, वो कभी भी बुलाता था ऐसा, बहन लोग को कभी भी बुलाता था, सब बहन बच्चे को बुलाकर उसने सब ऐसा किया ऐसा। रात 1:30 बजे के करीब जब उसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं, तो आस पड़ोस के लोग नींद से जागे। लोगों ने देखा कि साबिया जिंदा थी, वो खिड़की से बचाने की गुहार लगा रही थी और उसके गले में गहरा जख्म था।